विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। भगवान आशुतोष का स्मरण करके, उन्हें प्रणाम करके इस वीडियो के माध्यम से भी अपने समस्त देशवासियों को, भाई बहनों को, जो हमारे इस यूट्यूब चैनल और पब्लिक फेसबुक से जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें सादर प्रणाम, जय श्री राम, हर हर महादेव कहते हुए आज विशेष रूप से एक चर्चा हम तमाम संस्थाओं ने मिल करके, तमाम लोगों ने, या कहिए हमारे साधु संतों ने, कथावाचकों ने, आदि ने मिल करके एक वृद्धा आश्रम साथियों खोला है, संस्था चला रहे हैं। उस संस्था से जुड़े हुए हैं और उस आश्रम में तमाम हमारे देशवासी हर क्षेत्र से, हर प्रदेश से आकर के उसमें सम्मिलित हुए, भाग लिए हुए हैं और उस आश्रम को तमाम लोग सहयोग, सहायता, रुपया पैसा दे रहे हैं। तो साथियों, सहायता, सहयोग, रुपया पैसा, परोपकार करना बड़ी अच्छी बात है। यह सबके बस का कार्य नहीं है, सब यह कार्य नहीं कर सकते। तो जो लोग सहायता, सहयोग ऐसे स्थानों पर, जगहों पर, शिविरों पर या संस्थाओं में करते हैं, हम उनका आभार और धन्यवाद देता हूं कि इसी प्रकार से सदा आपके मन में परोपकार की भावना बनी रहे और आप एक दूसरे की सहायता संस्था के माध्यम से, कन्यादान के माध्यम से, परोपकार के माध्यम से या और किसी माध्यम से आप सहायता करते रहें। लेकिन हम आज विशेष रूप से जो वृद्धा आश्रम खोले गए हैं और उस आश्रम का सपोर्ट, सहयोग हमारे साधु संत, ऋषि मुनि या कथावाचक आदि करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं, उसके एवज में, उसकी देखरेख में तमाम लोग सहायता एवं सहयोग साथियों दे रहे हैं। अच्छी बात है। लेकिन मैं सबसे पहले आज चर्चा मैं इस विषय पर करूंगा कि जो लोग इस संस्था को चला रहे हैं, जो तमाम वृद्धा आश्रम खोले हुए हैं, जो लोग वहाँ आए हुए हैं, जिनके माता पिता हैं, उनकी तो परवरिश, देखभाल आप विधिवत करते हैं। समय से भोजन, स्नान, ध्यान या जो उस आश्रम में व्यवस्था है उसे आप देते हैं, उनका कल्याण करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। लेकिन सबसे पहले साथियों, उस कमी को पकड़ना चाहिए कि कमी कहाँ से आ रही, उस कमी को दूर करना चाहिए। कमी परिवार से आ रही, जिनके माता पिता हैं, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में करके चले गए हैं या कर दिए या किसी की सहायता एवं सहयोग से वहाँ पहुँचा दिए। लेकिन जिनके माता पिता हैं उनके बच्चे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि उनके बच्चे नहीं होंगे, हर हाल में उनके बच्चे होंगे, परिवार में कोई न कोई होगा, उनकी भैया जो धन संपत्ति है उससे संबंधित जुड़े होंगे, उसका तो भैया आदान प्रदान साथियों करते होंगे। लेकिन जो लोग ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं, उन्हें सबसे पहले यह देखना है कि उनके बाल बच्चे हैं कि नहीं, कि उनके पास कोई संपत्ति नहीं है, कोई परिवार की देखरेख करने वाला नहीं है, उनके जितने कुटुंबी लोग हैं उसमें कोई नहीं है, तब उनकी आप सहायता कीजिए। किसी साधु संत ऋषि मुनि ने आज तलक जिनके माता पिता उस आश्रम में आए हुए हैं, उनके पास धन दौलत है, उनके परिवार के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, उनके शुभ चिंतकों के ऊपर FIR दर्ज कराए। कभी कोई थाने में शिकायत की, कभी उनके बच्चों को, उनके परिवार के सदस्यों को प्रताड़ित किया किसी माध्यम से, कानून की दृष्टि से। हमारे देश में तमाम कानून है ना, हमारे देश में तो कानून है ना। अगर आप उस कानून का पालन नहीं करोगे तो आप दंडित किए जाओगे, आप चिन्हित किए जाओगे, आप परेशान किए जाओगे, कोर्ट कचहरी न्यायालय जेल में जाओगे ना। लेकिन
किसी साधु संत ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि उन्हें धन तो मिल ही रहा है, काहे को फालतू में परेशानी ले किसी से। कि उन्हें क्या आवश्यकता है? उन्हें जिस चीज़ की आवश्यकता है वह मिल रहा है। संस्था चलाए हुए धन तो उन्हें बाहर से मिल रहा है ना, दिखा रहे हैं लोगों को। लोग अंधे होते हैं, लोग जो है अंधे होते हैं, केवल सामने की चीज़ उन्हें दिखाई पड़ती है, लेकिन कमी क्या है? किस कारण से उनके माता पिता यहाँ आए? क्या उनके पास कोई संपत्ति है? इन सब चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं देते। सबसे पहले जो लोग आश्रम में हैं, जिनकी आप सेवा कर रहे हो, उनके शुभचिंतकों को, उनके परिवार के सदस्यों को, उनके पुत्र पुत्रियों को, बहुओं को, या जो उनके कोई, सबसे पहले उन्हें आप सूचित कीजिए, उन्हें बुलाइए, उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, आपको करना क्या चाहिए, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, काहे को कर रहे हैं, क्या परेशानी है। इन चीज़ों को बताना चाहिए। एक बार उन्हें समझाने का प्रयास करना चाहिए, एक बार बताने का प्रयास करना चाहिए। जब ना बते, जब ना माने साथियों, तब जो है लात मुँह का चलता है। पहले समझाइए, और जब लात और मुँह का चलेगा तो समझने वाला समझेगा। लेकिन कोई चलाना नहीं चाह रहा है, हम क्यों चलाएं? जब हमको बैठ करके भोजन मिल रहा है तो हम काहे को भैया 12 घंटा 8 घंटा परिश्रम करें? तो सबसे पहले जो लोग संस्था चला रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, और जो हमारे इस वीडियो को हमारे भाई लोग देख रहे हैं, जिनके अंदर मनुष्यता हो, परोपकार हो, जिनके माता पिता ने अच्छा संस्कार दिया है, जो हिंदुस्तान में रहने वाले जो मनुष्य हैं, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मैं यही कहूँगा कि ताकि प्रत्येक लोगों तक हमारा संदेश, हमारा पैगाम पहुँच जाए कि अपने माता पिता के साथ कोई भी ऐसा कार्य न करे। और जो परिवार के सदस्य, बच्चे ऐसा कार्य करते, माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजते, उन्हें जेल भिजवाइए। यह कार्य, यह काम जो लोग संस्था चला रहे हैं, जो उनके माता पिता को ला करके उनकी देख रेख कर रहे, उन्हीं को करना है, तब वह सच्चा आदमी है। अगर ऐसा करता है तो वही सच्चा संस्था का चलाने वाला है। नहीं तो मैं कहूँगा कि भैया वह संस्था नहीं चला रहा है, बल्कि अपनी जेब भर रहा है। सबसे पहले उन परिवार के सदस्यों के ऊपर FIR कीजिए, उन्हें जेल हो, उन्हें प्रताड़ित किया जाए, उन्हें भैया समझाया जाए। जब प्रताड़ित होगे, परेशान होगे, तो अपने रास्ता पे आएंगे। साथियों, 60 सुधरई सतसंगति पाई, और पारस परत कुहासवाई। तो जब आप गलती करने वाले को एक बार बताएंगे, एक बार नहीं समझेगा, तो उसे विधिवत लात घूंसों से समझाएंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ज़रूर परिवर्तन होगा। नहीं तो जितनी संस्थाएं हैं सब चारों तरफ से सहयोग पा रही हैं, उनका क्या लग रहा है? चाहे 10 खाएं, चाहे 20 खाएं, बाहर वाले तो सहयोग दे ही रहे हैं, तो काहे को हम चिंता करें। तो ऐसी संस्थाएं साथियों हर जगह चल रही हैं। सबसे पहले उनके परिवार के सदस्य को जेल हो, जब ना कहना माने तो उनके ऊपर भैया FIR हो, है, इसके बाद पकड़ करके आवें, फिर उनसे पूछा जाए क्यों नहीं सुधरेंगे। है? जब उन्हें सुधारा जाएगा, जब उन्हें परेशान किया जाएगा, जब उनका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य के विषय में बताया जाएगा, उनके दायित्वों के विषय में बताया जाएगा, उनकी जिम्मेदारियों को समझाया जाएगा, है? जो माता पिता की संपत्ति को लेकर के प्रयोग कर रहे हैं, उस संपत्ति को उनसे छीना जाएगा, उस संपत्ति से उन्हें बेदखल किया जाएगा, तो भैया मैं कह रहा हूँ कौन नहीं मानेगा। अरे जो इंसान होगा वह मानेगा, और अगर जानवर ही होगा तो उसे सारी संपत्ति से बेदखल कर दीजिए, जाने दीजिए। तो मैं इस वीडियो में ही अब कहना चाहता हूँ कि संस्था चलाने वाले सबसे पहले आपकी यह जिम्मेदारी है कि उन्हें बुलाइए, समझाइए, ना समझे तो उनके ऊपर FIR कीजिए, उनके ऊपर लात घूसा चलवाइए। हर हालत में मैं आपसे कह रहा हूँ कि परिवर्तन हो जाएगा। सूर्य पूरब से पश्चिम भैया, पश्चिम से पूरब से पश्चिम नहीं उदित होंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ज़रूर परिवर्तन होगा। हमने आज यह वीडियो विनोद दुबे यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सब तक शेयर किया, जनमानस के हित में, कि हमारे देश में तमाम बुराइयाँ, तमाम आलोचनाएं साथियों माता पिता के प्रति जो है बढ़ रहे हैं। ऐसी चीज़ें देख करके हर एक व्यक्ति चाहेगा कि अपने माता पिता को कूड़ेदान में डाल दें, अपने माता पिता को अपने घर से बेदखल कर दें।
आप अपने परिवार का भरण पोषण करें, अपनी पत्नी का, बच्चों का शिक्षण, भोजन, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हो, तो माता पिता कोई गैर है? माता पिता तो साक्षात भगवान है, भगवान से भी बड़े हमारे माता पिता हैं। और उनका तिरस्कार कर रहे हो, उन्हें वृद्धाश्रम में जो है आप रखे हुए हो। ऐसे पुत्र को भैया धिक्कार है, वह पुत्र नहीं शत्रु है जो ऐसे अपने माता पिता के साथ ऐसा कार्य करता है। तो उन्हें चिन्हित कीजिए, और जो आपके आश्रम में उनके माता पिता हैं वह प्रेम से अपने घर जाएं, उनके बच्चे, उनके परिवार के सदस्य उनकी देख रेख करें, उनकी सेवा करें। यही हम इस वीडियो के माध्यम से पैगाम देना चाहता हूँ। आशा है कि हमारे इस वीडियो को देख करके हमारे तमाम भाई, हमारे तमाम देशवासी हमारे इस पैगाम को, हमारे संदेश को जनमानस तक शेयर करेंगे, ताकि और लोगों तक हमारा यह विचार, हमारा कार्य जो है पहुंच सके, और कोई भी अपने माता पिता के साथ अन्याय, अत्याचार न कर सके, अपने माता पिता की देख रेख करे, उनके माता पिता किसी भी प्रकार से दुखित ना हो। वीडियो बनाने का हमारा मुख्य यही उद्देश्य है। जय श्री राम। मानवता की सेवा में विनोद दुबे। राम राम।